श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों जब माघ मास का कृष्ण पक्ष आता है तो प्रकृति भी जैसे संयम की भाषा बोलने लगती है। ठंडी हवाएं, शांत वातावरण और मन को भीतर की ओर मोड़ देने वाला समय। इसी पावन समय में आती है सटतिला एकादशी, जिसे पापनी एकादशी भी कहा गया है। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत केवल शरीर का नहीं, मन और विचारों का भी व्रत होता है। उसके जीवन में जाने अनजाने हुए अनेकों दोष और पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। पृथ्वी पर एक नगर था जहाँ एक ब्राह्मण रहता था। वह विद्वान तो था, लेकिन उसके जीवन में अजीब सा खालीपन था। वह यज्ञ करता, दान भी देता, मंत्र भी पढ़ता, पर फिर भी उसे अंतर मन में शांति नहीं मिलती थी। एक दिन वह चिंतित होकर एकांत में बैठा था। तभी उसके मन में विचार आया कि मैंने सब कुछ किया, पर शायद श्रद्धा से नहीं किया। मैंने कर्म किए पर भाव नहीं जोड़ा। उसी रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। उस प्रकाश से भगवान विष्णु का स्वर सुनाई दिया। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने बहुत कर्म किए हैं, पर एक दिन ऐसा भी रखो जब तुम केवल त्याग करो। माघ मास की कृष्ण पक्ष की शीतला एकादशी का व्रत करो। तिल को साक्षी मानकर संयम अपनाओ। ब्राह्मण की नींद खुल गई। उसका हृदय श्रद्धा से भर गया। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि आने वाले सटतिला एकादशी पर वह पूर्ण श्रद्धा से व्रत करेगा। वह दिन आ गया। ब्राह्मण ने प्रातः स्नान किया, तिल मिले जल से अपने शरीर को शुद्ध किया। उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया और मन ही मन संकल्प लिया कि आज मैं न केवल अन्न का बल्कि अहंकार का भी त्याग करूंगा। दिन भर वह मौन रहा। मन में कोई इच्छा नहीं, कोई मांग नहीं, केवल हरि नाम का स्मरण। लेकिन भक्तों पर इच्छा तो वही आती है जहाँ मन सबसे कमजोर होता है। दोपहर होते उसके पड़ोस में भोजन की सुगंध फैलने लगी। घी में बने पकवान, गरम रोटियां, मधुर आवाजें। मन ने कहा, एक दिन खा लेने से क्या होता है, पर बुद्धि ने उत्तर दिया, आज का दिन इच्छा को जीतने का है। ब्राह्मण ने अपने मन को शांत किया और तिल को हाथ में लेकर भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसी समय उसके द्वार पर एक निर्धन व्यक्ति आया। कांपती आवाज में बोला, महाराज, आज कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ा उपकार होगा। ब्राह्मण के पास स्वयं के लिए कुछ नहीं था, लेकिन घर के एक कोने में थोड़े से तिल रखे थे जो उसने व्रत के लिए रखे थे। उसने बिना सोचे हुए तिल उस व्यक्ति को दे दिया। उस व्यक्ति ने तिल लिए और आंखों में आंसू भर कर कहा, आज आपने मेरा नहीं, अपने भाग्य का उद्धार किया है। दोस्तों, यही क्षण था जब सटतिला एकादशी का फल ब्राह्मण के जीवन में उतरना शुरू हुआ। उस रात ब्राह्मण ने फिर स्वप्न देखा। इस बार भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी माता के साथ प्रकट हुए। भगवान ने कहा, आज तुमने 6 प्रकार से तिल का आदर किया, स्नान से, दान से, संयम से, त्याग से और विश्वास से। लक्ष्मी माता बोली, जहाँ तिल के साथ त्याग होता है वहाँ दरिद्रता टिक नहीं सकती। सुबह जब ब्राह्मण की नींद खुली तो उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहा। उसके मन का बोझ उतर चुका था, उसके भीतर शांति थी। भक्तों, यही से सटतिला एकादशी की कथा आगे बढ़ती है। यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, यह केवल और उस भक्त के केवल पेट से नहीं जो इस व्रत को केवल पेट से नहीं हृदय से करता है। अब आगे जानेंगे कि इस व्रत का फल केवल उस ब्राह्मण तक सीमित क्यों नहीं रहा, कैसे उसके परिवार, उसके पूर्वज और आने वाली पीढ़ियों तक इस व्रत का प्रभाव पहुंचा। यह सब अब आप अगले भाग में सुनिए। ब्राह्मण ने अपने मन को शांत किया और तिल को हाथ में लेकर भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसी समय उसके द्वार पर एक निर्धन व्यक्ति आया। कांपती आवाज में बोला, महाराज, आज कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ा उपकार होगा। ब्राह्मण के पास स्वयं के लिए कुछ नहीं था, लेकिन घर के एक कोने में थोड़े से तिल रखे थे जो उसने व्रत के लिए रखे थे। उसने बिना सोचे वो तिल उस ब्राह्मण को व्यक्ति को दे दिया। उस व्यक्ति ने तिल लिए और आंखों में आंसू भरकर कहा, आज आपने मेरा नहीं, अपने भाग्य का उद्धार किया है।
तो कुछ इस तरह थी सटतिला एकादशी की व्रत की कथा। अब आगे जानेंगे इस व्रत का फल। दोस्तों, ब्राह्मण के जीवन में सटतिला एकादशी के बाद से सब कुछ बाहर से भले ही एक जैसे दिखाई देता था, लेकिन भीतर एक गहरा परिवर्तन आ चुका था। अब उसका मन जल्दी विचलित नहीं होता था, छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं आता था, और सबसे बड़ी बात, उसके भीतर एक अदृश्य भय समाप्त हो गया था। कुछ समय बाद एक दिन उस ब्राह्मण के पास एक वृद्ध साधु आए। चेहरे पर तेज था, आंखों में करुणा और वाणी में गहराई। साधु ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारे भीतर एक नई शांति देख रहा हूँ। कहो, तुमने ऐसा कौन सा व्रत किया है? ब्राह्मण ने पूरी विनम्रता से शीतला एकादशी का व्रत का सारा वृतांत सुना दिया। कैसे उसने तिल से स्नान किया, कैसे पापास रखा और कैसे अपने हिस्से के तिल एक निर्धन को दान दे दिया। साधु ये सब सुनकर मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हें ज्ञात नहीं कि तुमने केवल इस जन्म के नहीं बल्कि अनेक जन्मों के बंधन काट लिए हैं। ब्राह्मण चौंक गया। उसने पूछा, महाराज, क्या केवल एक व्रत इतना बड़ा फल दे सकता है? साधु बोले, यह केवल व्रत नहीं था, यह अहंकार का विसर्जन था। सटतिला एकादशी का रहस्य इसी में छिपा है। फिर साधु ने एक पुरानी कथा सुनानी शुरू कर दी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अत्यंत पराक्रमी था। राज्य समृद्ध था, सेना बलवान थी, पर राजा के जीवन में एक दोष था। वह दान तो करता था पर दिखावे के लिए, वह व्रत तो रखता था पर प्रशंसा पाने के लिए। एक वर्ष उसने भी शीतला एकादशी का व्रत रखा, परंतु व्रत के दिन वह भीतर से अहंकार से भरा रहा। उसने तिल का दान किया, पर मन में यह भाव रहा कि लोग मुझे महान समझे। उसी रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि उसके सामने एक विशाल तराजू है। एक पल्ले में उसका दान रखा है और दूसरे पल्ले में एक साधारण निर्धन का सच्चा उपवास। और भक्तों, देखते ही देखते निर्धन का पलड़ा भारी हो गया। राजा का दान हल्का पड़ गया। राजा की नींद खुल गई। वो भयभीत हो उठा। उसी क्षण उसने समझ लिया कि भगवान तिल नहीं, भाव देखते हैं। साधु ने ब्राह्मण से कहा, वत्स, तुम्हारे व्रत में भाव था, इसलिए उसका फल तुम्हारे पूर्वजों तक पहुंचा। यह सुनकर ब्राह्मण के मन में एक प्रश्न उठा। उसने पूछा, महाराज, पूर्वजों तक कैसे? साधु बोले, शीतला एकादशी प्रीत दोष को भी शांत करती है। तिल का संबंध पृथ्वी और पितरों से है। जब कोई व्यक्ति इस दिन तिल का दान करे, सच्चे मन से करता है, तो उसके पितरों को भी तृप्ति मिलती है। उसी रात ब्राह्मण ने स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसके पितृ स्वच्छ वस्त्रों में प्रसन्न मुद्रा में खड़े हैं। वे उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। एक पितृ ने कहा, पुत्र, आज तुम्हारे एक व्रत से हमारी भी मुक्ति का मार्ग खुला है। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे समझ आ गया कि सटतिला एकादशी केवल वर्तमान का व्रत नहीं, भूत और भविष्य को भी संवारने वाला व्रत है। भक्तों, इसी बीच उस ब्राह्मण के जीवन में एक और घटना घटी। उसके नगर में एक व्यक्ति था जो बहुत दरिद्र था। वह हमेशा कहता, मेरे भाग्य में सुख नहीं, मैं चाहे जो करूँ लूँ, मेरी दशा नहीं बदलती। ब्राह्मण ने उसे सटतिला एकादशी का महत्व समझाया। कहा, तुम एक दिन सिर्फ संयम रख कर देखो, जो संभव हो वही करना। उस व्यक्ति ने मन ही मन सोचा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं क्या व्रत करूँगा। फिर भी उसने उस दिन चावल, मांस, प्याज, लहसुन सब कुछ का त्याग किया। केवल जल पिया और मन में भगवान विष्णु का नाम लिया। कुछ ही समय में उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। काम मिलने लगा, मन शांत रहने लगा और सबसे बड़ी बात, उसका आत्मविश्वास लौट आया। भक्तों, यही सटतिला एकादशी की शक्ति है। यह चमत्कार नहीं करती, यह व्यक्ति को स्वयं बदल देते हुए कहा, वत्स, यह कथा आगे भी चलती है। एक और रहस्य है,
जो बहुत कम लोग जानते हैं। षटतिला एकादशी सिर्फ पाप नाश नहीं करती, यह मृत्यु के भय को भी धीरे धीरे समाप्त कर देती है। जो व्यक्ति इस व्रत को जीवन में बार बार करता है वह मृत्यु को अंत नहीं मार्ग मानने लगता है। दोस्तों, अब अगले भाग में आप सुनेंगे कैसे षटतिला एकादशी एक पापी आत्मा को भी मोक्ष के मार्ग पर ले आई और कैसे इस व्रत की कथा सुनने मात्र से मनुष्य के भारी दोष हटने लगे। भक्तों, साधु के जाने के बाद ब्राह्मण का मन और अधिक स्थिर हो गया था। अब वह समझ चुका था कि यह व्रत केवल एक दिन का नियम का नहीं बल्कि जीवन की दिशा बदलने वाला मार्ग है। कुछ समय बाद उस नगर में एक अजीब सी चर्चा फैलने लगी। कहा जाने लगा कि पास के जंगल में एक ऐसा व्यक्ति रहता है जिसे लोग पापी कहते हैं। उसका जीवन भूलों से भरा हुआ था। उसने न जाने कितने अपराध किए थे। लोग उसके नाम से डरते थे और उससे दूर रहते थे। आंखों में अपराध बोध था और स्वर में गहरी टूटन थी। उसने कांपती आवाज में कहा, ब्राह्मण देवता, लोग कहते हैं कि आपके व्रत और कथा से लोगों का जीवन बदल रहा है। क्या मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी कोई आशा है? ब्राह्मण ने उसकी आंखों में देखा। उसे वहां न घमंड दिखाई दिया, न क्रोध, न छल, केवल गहरा पश्चाताप दिखाई दिया। ब्राह्मण ने छल यदि मन में पश्चाताप है तो भगवान का द्वार कभी बंद नहीं होता। ब्राह्मण ने कहा, छल यदि मन में पश्चाताप है तो भगवान का द्वार कभी बंद नहीं होता। आने वाली षटतिला एकादशी पर तुम भी संयम अपनाओ। उस व्यक्ति ने कहा, मैं व्रत नहीं रख पाऊंगा, मेरा शरीर कमजोर है और मेरे मन में भटकाव बहुत है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, भगवान शरीर नहीं देखते, भाव देखते हैं। जो कर सको वही करना। व्रत का दिन आया। उस व्यक्ति ने पूरा उपवास में ही रखा, लेकिन उसने प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा सबका त्याग किया। उसने तिल को हाथ में लेकर बस इतना कहा, हे भगवान, मेरे भीतर की गंदगी धीरे धीरे साफ कर दीजिए। भक्तों, उसी रात उस व्यक्ति ने अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि वह एक अंधेरी गुफा में है, चारों ओर भयावह दृश्य है। तभी अचानक एक छोटा सा दीपक प्रकट होता है। उस दीपक की लौ तिल के तेल से जल रही थी। तभी एक आवाज आई, जब तक दीपक जल रही थी अंधकार हटता रहेगा। उसकी नींद खुल गई। सुबह उठते ही उसके भीतर कुछ हल्का सा महसूस हुआ, जैसे वर्षों का बोझ थोड़ा कम हो गया हो। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। वह क्रोध नहीं करता था, झूठ से बचने लगा और लोगों से क्षमा मांगने लगा। भक्तों, यही षटतिला एकादशी की महिमा है। यह तुरंत चमत्कार नहीं दिखती, यह भीतर परिवर्तन शुद्ध करती है। उसी समय नगर में एक और घटना घटी। एक वृद्ध स्त्री जो वर्षों से बीमार थी, किसी भी व्रत को पूरा नहीं कर सकती थी, वह केवल कथाएं सुनती थी। उसने उस दिन षटतिला एकादशी की पूरी कथा श्रद्धा से सुनी और वाक्य के साथ उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसने उस दिन षटतिला एकादशी की पूरी कथा श्रद्धा से सुनी और वाक्य के साथ, मेरे पास न व्रत की शक्ति है न उपवास की सामर्थ्य, यदि कुछ है तो केवल विश्वास कहा जाता है। दोस्तों, उसी रात उसके स्वप्न में भगवान विष्णु आए। उन्होंने कहा, जिसने कथा को हृदय से सुना उसने व्रत का फल पा लिया। धीरे धीरे उस स्त्री की पीड़ा कम होने लगी। शरीर भले ही पूरा स्वस्थ ना हुआ हो, लेकिन मन पूर्ण शांति से भर गया। ब्राह्मण अब यह भली भांति समझ चुका था कि षटतिला एकादशी केवल नियमों की श्रृंखला नहीं बल्कि भावों की परीक्षा है। एक दिन उसने अपने शिष्यों से कहा, जो व्यक्ति इस व्रत में भोजन का संयम रखता है लेकिन मन में ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार रखता है, वह व्रत का आधा फल ही पाता है। और जो व्यक्ति थोड़ा बहुत खा लेता है लेकिन मन को पवित्र रख के, वह भी भगवान की कृपा पा लेता है। भक्तों, षटतिला एकादशी हमें यही सिखाती है कि त्याग सिर्फ थाली से नहीं, विचारों से भी होना चाहिए। अब कथा अपने अंतिम रहस्य की ओर बढ़ती है, और रहस्य जो मृत्यु और मोक्ष से जुड़ा है। कहा जाता है कि उस ब्राह्मण की अंतिम घड़ी में उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था। उसने तिल को हाथ में लेके केवल इतना कहा, हे नारायण, मैं आ रहा हूँ। उस समय उसके चारों ओर एक अद्भुत शांति फैल गई, ऐसी शांति जो शब्दों में नहीं केवल अनुभव में आती है। भक्तों, यही षटतिला एकादशी का अंतिम फल है, जीवन को शुद्ध करना और मृत्यु को सरल बनाना। भक्तों, जब जीवन की कथा पूरी होने लगती है तो हर व्रत और हर साधना अपने वास्तविक अर्थ में सामने आने लगती है। षटतिला एकादशी भी ऐसी ही एक साधना है जो धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से तैयार करती है,
जिस ब्राह्मण से यह कथा आरंभ हुई थी वह अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहा था, उसका जीवन नगर के लोगों के लिए एक मौन उपदेश बन गया था। वह किसी को उपदेश नहीं देता था, किसी को डांटता नहीं था, वह स्वयं सादा जीवन जीता था और हर सटतिला एकादशी को उसी श्रद्धा से मनाता था जैसे उसने पहली बार मनाई थी। नगर के लोग अब उसके पास केवल प्रश्न लेकर नहीं आते थे, बल्कि मन का बोझ लेकर आते थे। कोई कहता घर में अशांति है, कोई कहता मन भटकता है, कोई कहता डर लगता है। ब्राह्मण सबको एक ही बात कहता था, विश्वास के साथ देखो, यह कोई कठोर व्रत नहीं है, यह करुणा का मार्ग है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन भोजन का संयम रखता है और किसी को कटु वचन नहीं बोलता, वह जाने अनजाने में कई पापों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति तिल का दान करता है वह अपने जीवन से अभाव का डर कम करता है, और जो व्यक्ति कथा सुनता है वो अपने भीतर आशा का दीप जला लेता है। ब्राह्मण अक्सर यह भी कहता था कि सटतिला एकादशी उन लोगों के लिए भी है जो पूर्ण व्रत नहीं रख सकते, वृद्ध, रोगी, स्त्रियां या वह व्यक्ति जिसके शरीर में सामर्थ्य नहीं है। यदि केवल चावल और तामसिक भोजन छोड़ दें और मन में भगवान विष्णु का नाम लें तो भी इस व्रत का फल उन तक पहुंच जाता है। यह कथा केवल कथा नहीं, यह अनुभव है, यह स्मरण है कि भगवान हमसे पूर्णतः नहीं सच्चाई चाहते हैं। सटतिला एकादशी हमें यह सिखाती है कि भोजन छोड़ना सरल है, लेकिन द्वेष छोड़ना कठिन है। और जो व्यक्ति द्वेष छोड़ देता है उसके लिए मोक्ष का मार्ग अपने आप खुलने लगता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन किसी भूखे को थोड़ा सा भी भोजन दे देता है या तिल दे देता है, उसका जीवन कभी पूरी तरह खाली नहीं रहता। जो व्यक्ति इस दिन अपने पितरों का स्मरण करता है और उनके लिए जल तथा तिल अर्पित करता है, उसके घर की अदृश्य बाधाएं धीरे धीरे शांत होने लगती है। और जो व्यक्ति इस दिन केवल कथा सुनकर मन से कह देता है, हे प्रभु मुझे सही दिशा दिखाइए, उसका रास्ता अपने आप बनने लगता है। भक्त, इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है कि शीतला एकादशी का पाप हरनी भी है और पुण्यदायिनी भी। यह व्रत नरक का भय नहीं दिखाता बल्कि आत्मा को हल्का बनाता है। इस कथा का अंत किसी चमत्कार पर नहीं बल्कि एक शांति पर होता है, वह शांति जो जीवन के हर मोड़ पर साथ चलती है। जो इस कथा को कहते हैं उनका वाणी दोष करता है, जो इसे सुनते हैं उनका मन दोष करता है, और जो अहंकार भरते हैं उनके कर्म दोष करते हैं। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने इस कथा के पात्रों पर अपनी कृपा की, वैसे ही हम सभी पर भी करना। हमारी भूलों को क्षमा करना, हमारे मन को शुद्ध करना और हमें सही मार्ग पर चलने की बुद्धि देना। इस भाव के साथ यह सटतिला एकादशी व्रत कथा यही पूर्ण होती है। सभी प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि।